Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है इस तरह से है कि आपके पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या होगा आफ्टर द फुल मून ऑन 7th of March 2023. सो उस दिन काफ़ी स्पेशल है डेफिनेटली। और जो फुल मून है इस बार वर्गो में आया है, वर्गो साइन पे, बट इफेक्ट होगा सारे साइंस के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक रीडिंग बना दिया है। आज का जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्या वो सोचते हैं, महसूस करते हैं, एंड डेफिनेटली उनका ओपिनियन क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. Best of luck to all of you. जो फुल मून है उसको बोला जाता है द वर्म फुल मून, WORM, क्योंकि केचुए इस दौरान अमेरिका में और बाकी सारे कंट्रीज़ में होते, तो उसको खाने के लिए स्पेशल बर्ड जो है, जनरली आई फॉरगॉट द नेम, ओके, तो वो आ जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आ जाती है उस केचुओं को खाने के लिए, और इस दौरान ही होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वार्म फुल मून। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ मदद करें जानने में कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है क्या महसूस करते हैं और उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा आफ्टर द फुल मून। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखो, आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है डेफिनेटली कि आपको जो कमिटमेंट उन्होंने दिया था, मतलब आपको लगा ही था कि वो नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे होता है ना कि किसी ने ऐसा कह दिया कि ठीक है, मैं आपकी लगेज को लेके चला जाऊंगा, ठीक है, आपको मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है, आपको मैं ड्राइव करके एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा, ठीक है, फिर मैं आपके लिए वेट कर लूँगा, फिर मैं आपकी सारे प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगा। ये सारे बहुत कुछ ज़्यादा ही उन्होंने आपसे कमिटमेंट किया। और कुछ लोग हैं, जब आपके साथ उनका रिलेशनशिप बढ़ा या आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं या कहीं ना कहीं पे आपके अगर शादी भी हुआ है इस इंसान के साथ, संबंध में भी आए थे, डीप इंटीमेट रिलेशनशिप हुआ, तो उस कमिटमेंट को वो धीरे 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 जैसे अवॉइड करना शुरू किए हैं। कर्क राशि हो सकता है यहाँ पे किसी किसी का, और वृश्चिक राशि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कर्क वृश्चिक राशि, और यहाँ पे मीन राशि हो सकता है ना। बेसिकली जैसे आपने अपने आँखों से विटनेस किया है इस बात को कि वो बहुत सारे वादे आपसे ऐसा किए थे जो जनरली वो निभा नहीं पाए, और इस बात से वो मुकर जाते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है आपके लिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन जो है मेंटालिटी में थोड़ा सा क्लूज देना चाहूँगी। काफ़ी सम्राट जैसा बिहेव करते हैं, जैसे उनके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, ठीक है, नाम है, शोहरत है, बिहेव ऐसा करते हैं। ठीक है, चाहे हो या ना हो, बिहेव ऐसा करना है उनको जैसे उनसे ऊपर कोई ज्ञानी इंसान हो ही नहीं सकता। एंड डेफिनेटली दे समटाइम्स एक्ट सो फुलिश। ठीक है, और इसी वजह से कभी कभी रूड बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, एंड आई डू फाइंड यहाँ पे इस इंसान जैसा, यहाँ पे देखो जैसे ताज, इनके सर के ऊपर ताज है। यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स है, जैसे 7 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, डॉट डॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शायद ये मैसेज करते हुए डॉट डॉट्स बहुत यूज़ करते हैं सॉरी, या डैश डैश बहुत यूज़ करते हैं। मैं क्लूज़ दे रही हूँ, इधर तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैट करेंगे आपके साथ या शॉर्ट मैसेजेस। अभी हम देखते हैं आफ्टर द फुल मून क्या असर पड़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, और इस इंसान का फाइनल डिसीजन क्या होगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए इंतज़ार रहे, आप इंतज़ार करें। हाँ, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आफ्टर द 7th of March 2023 आने वाला है आपकी ज़िंदगी में।
बहुत कुछ अदल बदल हो सकता है, ठीक है। और वेट करें उस दिन के लिए, दैट जजमेंट डे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनका वेट करते रहे, बट बहुत ज़्यादा शीघ्र ही, जैसे बोला जाता है ना, बहुत जल्द से जल्द, ठीक है, ये आपको फैसला सुनाएंगे। वही मैं देख पा रही हूँ कि आपको वो कुछ कम्युनिकेट करेंगे। आई डू फाइंड ब्रांच ऑफ अ ट्री। ब्रांच मुझे दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई फूल या वो कोई पत्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से होता है ना, ड्राई हो जाना, स्ट्रेस ले लेना बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन किसी कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और उनका मन जो है बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहेगा फुल मून के दौरान। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो फिर से कोई हेडलेस कैरेक्टर, पता नहीं मेरे ही रीडिंग में क्यों आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिर छिन्नमस्तक रूप मुझे दिख जाता है। मोर और लेस जब भी मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग करती हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों में से कोई तो एक है ही, आप ही है, ऑफ कोर्स आप ही है, जो इनको अपने ही, जैसे होता है ना कि कुर्बानी दिया है, ठीक है, उनकी खुशी के लिए आपने बहुत कुछ किया है। जैसे आप अपने करियर को दांव पे लगाए हैं, आपने करियर इनकम्प्लीट छोड़ा है, आप उनके वजह से बहुत वेट करते करते, ठीक है, क्या हुआ, आपका एग्ज़ाम्स में आपका असर पड़ा है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये सब कुछ चीज़ वो जानते हैं, ठीक है, रियलाइज़ कर रहे हैं और उस दौरान भी करेंगे। एंड डेफिनेटली दे आर रिपेंटिंग अबाउट इट, रिग्रेट हो रहा है उनको। और मैं इतना बता सकती हूँ, आफ्टर द फुल मून ये अपने आप को डिफेंड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। ये अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलोगे तो ये फटाक से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स जैसे रेडी करके रखते हैं, ये बोलेंगे, इनका हैबिट है बोलना, तो ये बोलेंगे, ठीक है। और लेकिन ये सोच समझ के आपको जवाब देंगे। जैसे होता था ना पहले, कुछ भी जवाब दे देना, माइंड नहीं करना कि चलो मेरे गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, समय को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस, उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और इस बार वो ध्यान से आपके साथ बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना ड्रेसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आई डू थिंक सो वो आपको कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर ड्रेस में देखना चाहेंगे ऑन अ स्पेशल डे। दे मे इनवाइट यू, ओके। यहाँ पे जे लेटर, सी लेटर, आई, एच एंड के आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपको चेज़ करते हुए वो आपको आपके तरफ पहुँच रहे हैं, ठीक है। सो दे आर चेजिंग यू, दे विल बी चेजिंग यू ऑल्सो अ लॉट, ठीक है। आपको कहीं पे भी अकेले नहीं छोड़ने वाले इंसान, ओके। टी लेटर इज इम्पॉर्टेंट। मुझे लग रहा है कि सबसे वर्स्ट पनिशमेंट जैसे उनको मिल रहा है, ठीक है, उससे आप नहीं है इनकी ज़िंदगी में, या आप होके भी नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बलून या गुब्बारा जैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कैन यू सी, जैसे बलून के जैसे फूल रहे, वो गुस्से में हैं, या आप उनके साथ नहीं हो या आप होते हुए भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन इस गुब्बारे में रंग भी तो हो सकता है, राइट। सो फटेगा तो रंग आप ही के ऊपर गिरेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई कैन सी अ फिश, सो abundance is coming in your life. I can see a tree, wow, stability coming in your life। उन्हीं की तरफ से आपके लिए ये चीज़ होगा। देर इज़ अ बिल्डिंग, देर इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑन दिस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे वो आपके तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर ये एक नई नई रिलेशनशिप है, नई नई संबंध है, वैसे सोच रहे हैं कि कौन सा दिन हम मिल सकते हैं, कौन सा दिन आपका बर्थडे हो सकता है, या उनका बर्थडे है तो आपको इनवाइट करना है उनको, इस तरह से सोच रहे हैं आपको कैसे खुश करें। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। उस गिफ्ट में हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी दे आर गोइंग टू गिफ्ट यू अ क्रॉकरी सेट, मे बी वेरी कॉस्टली क्रॉकरी सेट,
क्रॉकरीज आप जानते ही हो क्या है। सो जिस तरह से होता है ना कि बहुत डिज़ाइंड, ठीक है, उस तरह का क्रॉकरी कटलेरी सेट, डिनर सेट आप बोल सकते हैं। नॉट डिनर वन बट बहुत स्टाइलिश मुझे कुछ गिफ्ट्स दिखाई दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारा केटल्स, बहुत सारे कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी दे विल ऑफर यू फॉर अ कॉफ़ी डेट, बट बहुत लैविश रेस्टोरेंट या कैफ़े में लेके जाएंगे आपको, एंड आप भी उनके साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ कंटेनर्स है यहाँ पे, तो उनकी इस तरह के माइंड पे हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कंटेनर है, ठीक है, आप ही के, ठीक है, इमोशन से वो भर सकते हैं, मतलब आप ही के प्यार से वो भर सकते हैं। देखो स्पाइरल स्पाइरल आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से ये इंसान भूल भुलैया में जैसे फंसे हैं, उनके दिमाग ना नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे, ढेरों सवाल पूछ रहे हैं अपने अपने से ही कि मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा ये स्टेप सही रहेगा, ठीक है, अभी मैं मनाने जाऊँ तो मुझे क्या सोचेंगे। 6 and 9 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खंजर है यहाँ पे। सो दे आर थिंकिंग इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनल डिसीजन क्या होगा वो तो मैंने आपको कहीं ना कहीं हिंट्स दी आई है कि कुछ सुटेबल चेंजेस आप देखोगे, बिहेवियर में थोड़ा बदलाव हुआ है। और जैसे होता है ना कि ब्लंट जवाब दे देना, मुंहफट किस्म का इंसान, वैसा नहीं होगा। कोशिश करेंगे अपने टेम्पर को कंट्रोल करके आपके साथ बात करें। यस यस यस, so they will try to be relaxed and then they will start to talk to you. Okay, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं with the oracle cards। आपको क्या करना चाहिए, what you need to do, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आप पहले सोच समझ लो कि आपको क्या करना है, आपको क्या जानकारी हासिल हो रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, देन यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, शील्ड मेडन, वो आपके ये जो शील्ड है, इसका जो लोहा है वो बन के रहना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं और आप भी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे, क्योंकि ये जो रीडिंग है जनरल प्रेडिक्शन है। सो यू शुड ऑलवेज स्टे प्रोटेक्टेड एंड सेफ, ठीक है। ओके, ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, ये रिलेशनशिप एक नई दिशा में जाएगा। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसा देखो यहाँ पे ये जो औरत है, ये जो वुमेन है, ये जो धूप अगरबत्ती यूज़ कर रही है, ये धीरे धीरे कर रही है, हीलिंग के लिए कर रही है, सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कर रही है। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। यू शुड नॉट बी लाइक दैट कि जिससे रिवेंज लेना है, हम भूत या कोई ऐसा प्रेत या कोई नेगेटिव आत्मा से आपको कोई रिवेंज नहीं लेना है, ठीक है। आप कूल वे में, अगर आपके घर में आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ की बास है, मतलब स्टे है वहाँ पे, तो आप धीरे धीरे प्यूरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे अगरबत्ती यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। सो मे बी आप ऐसा समझते हो कि आपके घर में कोई वास्तु प्रॉब्लम है, इसीलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं। ओके, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, बट वट एवर इट इज़, अगर आपको प्यूरीफाई करना है अपने घर को तो धीरे से करें, एक साथ एक बंच अगरबत्ती लेने से नहीं होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दैट्स वाई आई वांटेड टू से यू एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert. Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.